धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई हैं। मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे, सब पर दया करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य या पुरुषार्थ से दूसरों का हित न होता हो तथा जिसे करने में संकोच का सामना करना पड़े, वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए। जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो, वह काम उसी तरह करना चाहिए। थोड़े में यही शील का स्वरूप है। बेटा, इस तत्व को ठीक तरह से समझ लो, और यदि युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा। यम और गौतम का संवाद तथा आपत्ति के समय राजा का धर्म। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, जैसे अमृत को पीने से तृप्ति ना होकर और पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी तरह आपका उपदेश सुनने से मेरा मन नहीं भरता, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए पुनः धर्म की ही बातें बताइए। आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करने से मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। परियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। वहाँ गौतम ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए उस महामुनि के आश्रम पर लोकपाल यमराज स्वयं आए और उनसे मिले। ऋषि के दर्शन से संतुष्ट हो, यम ने उनका विशेष सत्कार किया और पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गौतम ने कहा, धर्मराज, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि कौन सा काम करने से मनुष्य को माता-पिता के ऋण से छुटकारा मिलता है तथा पवित्र एवं दुर्लभ लोक कैसे प्राप्त होते हैं। यमराज ने कहा, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म का पालन किया करे। उसे प्रतिदिन माता-पिता की सेवा में संलग्न रहना चाहिए तथा बहुत सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा के दुश्मन अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पास खजाना और सेना भी न रह जाए, तो उसकी क्या गति है? दुष्ट मंत्रियों की सहायता होने के कारण राज्य का गुप्त भेद खुल जाने से राज्य भ्रष्ट हुए दुर्बल राजा पर जब बलवान शत्रु चढ़ आवे और कोई साम नीति से संधि की संभावना न रह जाए, तो क्या काम करने से उसका भला हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह तो तुमने बड़े गोपनीय विषय का प्रश्न किया। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता, तो मैं ऐसे समय के धर्म का उपदेश नहीं कर सकता था। धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र के अनुशीलन से उसका ज्ञान होता है। शास्त्र से धर्म का श्रवण करके उसका पालन करने वाला और सदाचार पूर्वक साधु जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य कहीं कोई बिरला ही होता है। उपर्युक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें धर्म का अंश अधिक है। उसे ध्यान देकर सुनो, मगर मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म की प्रशंसा नहीं करना चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है, तो पीछे वह राजा के लिए मौत के समान सिद्ध होता है। पुरुष ज्यों-ज्यों शास्त्र का स्वाध्याय करता है, त्यों ही त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है। फिर तो ज्ञान प्राप्त करने में उसकी विशेष रुचि हो जाती है और उसके द्वारा
वह संकट से बचने का उपाय स्वयं ही ढूंढ निकालता है। अब अपने प्रश्न के अनुसार प्रासंगिक बातें सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। इसलिए वह प्रजा से धन लेकर अपने कोष की वृद्धि करे, फिर अच्छा समय आने पर प्रजा के ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करे। यही सदा का धर्म है। प्राचीन काल के राजाओं ने भी आपत्ति के समय इस उपाय धर्म का ही आश्रय लिया था। सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। इसलिए पहले कोष संग्रह करके फिर धर्म का पालन करे। राजा ऐसा बर्ताव करे जिससे उसका धर्म भी बना रहे और उसे शत्रु के अधीन भी ना होना पड़े। वह अपने को विपत्ति में न डाले, हर एक उपाय के द्वारा अपने उद्धार के लिए ही प्रयत्न करे। धर्मवेताओं को धर्म में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और क्षत्रियों को बाहुबल में। जैसे ब्राह्मण जीविका के बिना कष्ट पाने पर यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा लेता है और नहीं खाने योग्य अन्न को भी खा लेता है, उसी प्रकार आजीविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मण के सिवा सबका धन ले सकता है। खजाना और सेना के नष्ट हो जाने पर सब लोगों द्वारा अपमानित होने पर भी क्षत्रिय को ना तो भीख मांगनी चाहिए और ना वैश्य तथा शूद्र की ही जीविका से गुजारा करना चाहिए। क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार युद्ध में विजय पाकर ही धनोपार्जन करे तो उत्तम है। उसे अपने जाति वालों से भीख मांगकर जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। यही सदा का धर्म है। जैसे प्रजा पर संकट आ जाए तो राजा राशि धन लुटाकर उसे आपत्ति से बचाता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। महामायावी शंबरासुर का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के अन्न में से भी बचाकर बीज की रक्षा करनी चाहिए। यही धर्मज्ञों की भी राय है। जिसके राज्य की प्रजा को अन्न का कष्ट हो और वहां के मनुष्य जीविका के लिए विदेश में मारे फिरते हों, उस राजा को धिक्कार है। राजा की जड़ है खजाना और सेना, इनमें सेना की जड़ है खजाना। सेना सब धर्मों का मूल और धर्म प्रजा का मूल है। इसलिए सबके मूलभूत खजाने को बढ़ावे। खजाना ना हो तो सेना कैसे रह सकती है? अतः आपत्ति काल में धन संग्रह के लिए प्रजा को कुछ दबाना भी पड़े तो राजा को दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर, राजा के लिए राज्य की रक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। यही राजा का मुख्य धर्म बताया गया है। ऊपर इस धर्म के विपरीत जो प्रजा को कुछ कष्ट देकर धन लेने की बात कही गई है, वह सिर्फ आपत्ति काल के लिए है, सदा के लिए नहीं। अतः धर्म से ही कोष का संग्रह करे, उसके लिए अधर्म का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए।